अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस कोर्स। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो जनाब, पोर्टल का लिंक जब आपके पास आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक बड़ा सिंपल सा आपके पास ओवरव्यू ओपन होगा। यहाँ पे गौर से देखें, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे लॉग इन का सेक्शन बना हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपने ऊपर अपना लॉग इन आईडी डालना है और नीचे पासवर्ड लिखना है। मैंने सैंपल के तौर पे एक बच्चे का लॉग इन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। आपको आपका अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्रोवाइड किया गया होगा हमारे स्टाफ की तरफ से। अगर नहीं मिला अभी तक तो आप हमारे स्टाफ को रब्ता करके लॉग इन आईडी ले सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सैंपल के तौर पे जिस बच्चे का मैंने लॉगिन आईडी डाला है उसका नाम नासिर अली है। और आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। आपने यहाँ से माई कोर्स पे क्लिक करना है। तो आपको कोर्स नजर आ रहा होगा वो वाला जिसमें आप एनरोल हैं। ये बच्चा क्योंकि दो कोर्सेज में एनरोल था, इसको मैंने सैंपल के तौर पे इस कोर्स में भी एनरोल कर दिया है ताकि आपको नजर आए कि जितने कोर्सेज आपके होंगे वो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो अभी आई एम श्योर के जो नए बच्चे हैं, अगर आपके ग्रुप नंबर के हिसाब से आपको बैच अलॉट किए गए हैं। आपने अपने ग्रुप का नंबर देखना है। उस ग्रुप के अंदर लिखा होगा बैच ग्रुप 45, 46, 50, 51, 60, इस तरह से लिखा होगा। तो बेसिकली अभी जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट कोर्स है वो है बैच 45 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये कोर्स ओपन हो जाता है, जो इस वक्त आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है जी। इसमें ये आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है। आप इसको सिंपल गॉट इट पे क्लिक कर दें, दैट्स इट। आप वापस चलें। यहाँ पे आप एक और चीज देखें कि यहाँ पे नीचे कंप्लीशन परसेंटेज आ रही है कि ये कोर्स 0% कंप्लीट है अभी। ठीक है। जैसे जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, इसके लेसन्स कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपका जो है ना ये कंप्लीशन परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ये परसेंटेज 90% कम अज कम होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम कोर्स के अंदर चलते हैं। तो कोर्स के अंदर आपको ये लेफ्ट साइड के ऊपर कोर्स के सेक्शंस और बार्स नजर आ रही हैं। आप इसे यहाँ से क्रॉस करके बंद भी कर सकते हैं और ये तीन डॉट्स पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये आपका पूरा कोर्स है। ठीक है जी। अगर आप इसे करते हैं एंड तक तो ये एंड तक हर कोर्स और उसके अंदर लेसन्स नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने नॉर्मली जो भी कोई पोर्टल देखा है ना, उस पोर्टल के ऊपर वीडियोस होती हैं। आप क्लिक करते हैं, वीडियो चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि एक कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशनल एनवायरनमेंट है तो इसमें आपको कुछ एडिशनल मजे मजे की चीजें भी मिलेंगी। जब आप इस कोर्स में आएंगे ना, सबसे पहले आपने सबसे ऊपर वाले सेक्शन में है ना विच इज बेसिक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन है, प्रैक्टिस फाइल्स है ना, हाउ टू डाउनलोड एमएस ऑफिस। नॉर्मली ये चीजें बच्चों को जो है ना वो तंग करती हैं। बच्चे के पास एमएस ऑफिस नहीं होता, प्रैक्टिस फाइल्स नहीं होती, तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जब ये खुलेगा तो आपको नीचे ना डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपको आइकॉन नजर आ रहा है। ये चार डॉट्स हैं और डॉट्स लाइनों से मिले हुए हैं, इसको हम लेसन कहते हैं। ठीक है। आपका पहले दिन की रिक्वायरमेंट है डे वन का लेसन। ठीक है। और डे वन का लेसन जो है वो ये आपके सामने है। जैसे आप कभी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एक लेसन मिलता है। उस लेसन के अंदर कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ और चीजें होती हैं। तो वो आपका लेसन है। जिस तरह से डे वन का लेसन है, फिर डे टू का लेसन होगा, फिर डे थ्री का लेसन होगा, 4, 5, 6, इस तरह से मेरा ख्याल है। अगर आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे डेज लिखे हुए आ रहे हैं, डे 15, 16। तो ये तकरीबन जो है वो 61 दिन के लेसन है। बेसिकली 3 महीने का कोर्स होता है। बीच में छुट्टियां वगैरह अगर आप माइनस कर दें तो आपके 60 से 65 लेक्चर्स बनते हैं। ठीक है जी। और हम लोग इसको जो है ना वो लेसन बाय लेसन करेंगे। अब जैसे ही आप एक लेसन पे आएंगे, इसके सामने आपको नजर आएगा टू डू। टू डू के अंदर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि जब तक आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे ये लेसन आपका कंप्लीट तस्वर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल्स लेते हैं उनमें आप वीडियो आपको अवेलेबल हो जाती है। आप देखें ना देखें आपकी मर्जी होती है। लेकिन एमएस ऑफिस के ऑनलाइन हैंड्स ऑन कोर्स के अंदर इट इज रिक्वायर्ड बाय द आई कैप कि आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाए। और अगर आप अपनी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं तो फिर ही आपका लेसन ओके कंसिडर किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे तीन काम है जो आपने करने हैं टू डू पे। नंबर वन है व्यू, इस लेसन को ओपन करना है। नंबर टू, इस लेसन के ऊपर 15 मिनट स्पेंड करने हैं। नंबर थ्री, इस लेसन को कंप्लीट एंड तक देखना है। तो जब आप ये तीनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका लेसन वन जो है ये कंप्लीटेड कंसिडर होगा। और ये अगर आप ये देखें, मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे ये गोल डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस लेसन को कंप्लीट करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इस लेसन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देंगे तो ये डॉट जो है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है।
और जब आप वापस जाके देखेंगे तो आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस बच्चे की दूसरे कोर्स का दिखाता हूँ, जिस कोर्स के अंदर इसने 13% कंप्लीशन की हुई है। या हम जाते हैं इधर इस कोर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ग्रीन नजर आएंगी। ये देखें, ये ग्रीन हुआ हुआ है, ये ग्रीन हुआ हुआ है, यानी कि इस बच्चे ने ये लेसन कंप्लीट किए हैं। तो आपने ये लेसन कंप्लीट करने हैं और इन लेसन के ऊपर जो है वो आपकी एक्टिविटी भी ट्रैक होगी। हम वापस अपने कोर्स में आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर फिर नीचे एक और सेक्शन है, ये एक और बॉक्स है, इसके साथ देखें टू डू में कुछ नहीं लिखा हुआ। सही है, तो ये आपके ऑप्शनल पॉइंट्स हैं और बेसिकली ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कुछ चीजें दी हुई हैं। ये 5-6 चीजें हैं जो सिर्फ पहले सेशन लेसन में है, पहले लेसन के बाद डे 1 के नीचे, जो कि अगर आप ना भी करें तो जरूरी नहीं है कि आप इनको कंप्लीट करें, लेकिन जहां जहां पे टू डू लिखा हुआ है वो आपने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, लेसन कंप्लीट कैसे होगा? आप जैसे ही लेसन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेसन ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही लेसन के अंदर आएंगे तो देखिए ये इसका पहला काम ग्रीन हो गया है कि इसको देखना था, आपने देख लिया। ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो है, ये वीडियो आप प्ले करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, कोशिश किया कि वीडियोस जो है वो आपकी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखी जाए जहां से इसकी जो आपको जो रिलेइंग है वो मुश्किल ना लगे। तो ये सारे लेक्चर्स मेरे जो हैं ये यूट्यूब के ऊपर लिंक्ड है। तो आप यूट्यूब के ऊपर जा मतलब ये कि ये आपको यूट्यूब वाली सर्विस इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगी कि जैसे ही एक दफ़ा लेसन अथेंटिकेट हो जाएगा, अभी लेसन इस वक्त अथेंटिकेट हो रहा है कि क्या इस यूज़र को ये लेसन दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो जैसे ही ये लेसन प्ले होगा, ये ले जी, ये लेसन प्ले हो गया। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसकी फुल स्क्रीन को खत्म कर सकते हैं। दिस शुड बी योर फर्स्ट लेसन। देखिए अब आप लेसन देख रहे हैं, ये लेसन जो है ये 11 मिनट का है। आपके सामने यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है 11 मिनट्स। ठीक है, जब आप इस लेसन की पहली वीडियो देख लेंगे तो ये नीचे V2 है। सही है, अभी आपने क्या देखा? वीडियो 1, व्हाट इज HOC एंड व्हाई MSO इज नीडेड। सो दूसरा है कोर्स सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड कोर्स ड्यूरेशन। जब आप पहली वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, आप V2 पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह से दूसरी वीडियो भी ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी वीडियो भी आप प्ले करेंगे तो ये यूट्यूब से आपकी प्ले हो जाएगी और आप इसको आराम सुकून से जो है वो पूरी वीडियो को देखें। 5 मिनट 37 सेकंड की ये वीडियो, पहली वीडियो जो थी 11 मिनट की थी, ये 5 कितने हो गए 16। जब ये वीडियो भी आप कंप्लीट देख लेंगे फिर आप V3 पे क्लिक करेंगे। तो जब आप V3 पे क्लिक करेंगे तो तीसरी वीडियो आपके पास आ जाएगी जो इस लेसन के अंदर शामिल है। ठीक है जी, तो ये 3 वीडियोस है। इन तीनों वीडियोस का टोटल टाइम जो है तकरीबन 21 मिनट है। सही है, कुछ लोगों को आदत होती है वो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। फास्ट फॉरवर्ड से मुराद है कि उसकी स्पीड बढ़ा के देखते हैं। तो आप स्पीड बढ़ा के भी देखेंगे तो आपने कम से कम 15 मिनट तो इन लेसन के ऊपर करने ही करने हैं। जैसे ही आपके 15 मिनट पूरे हो जाएंगे, यानी कि अभी आप सिर्फ दूसरी वीडियो ही देख रहे होंगे, तो आपका स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट वाली एक्टिविटी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, सही है। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि स्टूडेंट को, ICAP की तरफ से भी यही रिक्वायरमेंट थी कि स्टूडेंट को मेक श्योर किया जाए कि वो अपना लेसन पूरा देखे। अगर आप अपना लेसन पूरा नहीं देखेंगे तो ये आपका ग्रीन नहीं होगा, ये दूसरी रिक्वायरमेंट। और अगर ये ग्रीन ना हुई तो आपका लेसन कंप्लीट तस्वर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। मैं 15 मिनट के बाद, मैं 15 मिनट तक इसका लेसन जो है वो प्ले करके रखता हूँ। तो 15 मिनट के बाद जब ये लेसन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें एग्जैक्टली अभी ये कंप्लीट हो गया है। अभी आप मेरे सिस्टम पे टाइम देखें तो 8:25 हुए हैं। तो ठीक 15 मिनट बाद जब मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा, कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं स्क्रीन को यहीं पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो मतलब वीडियो प्ले करके, तो 15 मिनट बाद ये वाला जो लेसन है ये खुद ही ग्रीन हो जाएगा। जी जनाब, लेक्चर जब आपने कंप्लीट देख लिए, 15 मिनट गुजर गए, अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप टाइम अगर देखें तो 8:45 हो गए। ठीक है जी, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली टिक हुआ हुआ आ रहा है कि हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी तक इस लेसन के अंदर एक आखिरी एक्टिविटी रहती है विच इज़ कॉल्ड गो थ्रू द एक्टिविटी टू द एंड। तो बेसिकली ये होगा कि सबसे आखिरी वीडियो के नीचे एंड ऑफ लेसन का बटन आ रहा होगा। ठीक है, जब आप इसे एंड ऑफ लेसन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तीसरी एक्टिविटी भी आपकी टिक हो जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि उसने लिख दिया कंग्रेचुलेशंस एंड ऑफ लेसन रीच्ड। और आप दोबारा वापस जब आप अपने कोर्स में जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन हुआ हुआ है। तो बेसिकली लेसन 1 के अंदर डे 1 ये जो बेसिक है इसके अंदर सिर्फ एक ही लेसन है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए कि आपने प्रैक्टिस फाइल्स, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जो फाइल्स लेक्चर्स के दौरान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से मिलेंगी, तो ये आप ये प्रैक्टिस फाइल पे क्लिक करें, ये एक गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा MSO
और इसके अंदर आप एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल, वर्ड की प्रैक्टिस फाइल्स, आईकैप की बुक्स वगैरह इसके अंदर है, जो स्लाइड और ओरिएंटेशंस मैंने इस्तेमाल किया वो सारी यहाँ पे मौजूद है। आप इनको डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल एक्सेल की फाइल्स हैं, तो ये इसके अंदर सारी एक्सेल की फाइल्स हैं, डे बाय डे के नाम के साथ मौजूद है। आपने किसी भी एक्सेल की फाइल को यहाँ से ओपन नहीं करना, आपने सबको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरीके से अगर एक बच्चा MS ऑफिस इंस्टॉल करना चाहता है, तो ये एक वीडियो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक यूट्यूब की वीडियो ओपन होगी कि MS ऑफिस किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से मैं आपको MS ऑफिस डाउनलोड करने के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक ये पड़ा हुआ है इसके नीचे, डाउनलोड लिंक। इसके नीचे अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपको वायरस का वार्निंग आती है कि भाई ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस है। तो अगर वो वायरस की वार्निंग आती है तो ये वाली वीडियो देखें, और उसको एक्टिवेटर अगर एक्टिवेट करना है, अक्सर औकात एक्टिवेशन फेलियर का मैसेज आता है, तो ये वीडियो है। मतलब ये है कि यहाँ से सिर्फ आपका ये पहले वाला जो सेक्शन है, सिर्फ ये सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिधर से आपने फाइल्स अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस फाइल, स्लाइड्स एंड बुक्स। बाकी ये नीचे वाली चीज़ें आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखें इसके साथ डॉट सर्कल नहीं बना हुआ। तो पहले दिन आपने देख लिया, उसके बाद डे 1 आपने एक्सेल स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डे 2 के लेक्चर्स नजर आएंगे। डे 2 का लेसन है, डे 2 के लेसन के अंदर क्या है कि आपने लेसन को देखना है, 40 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करने हैं। वो ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाएंगे जब आप वो पूरे लेसन्स देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि उस लेसन के अंदर जितने वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस का टोटल टाइम ऐड कर दिया जाए, और फिर उसके बाद उसमें से थोड़ा सा टाइम माइनस कर दूं, ताकि अगर आप फास्ट भी करके देखें तो आपको बेनिफिट हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है तो फिर ना देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये एक्सेल का जो कोर्स है, जो हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, इनका पर्पज़ ये होता है कि आपने इसके साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आपने वही प्रैक्टिस फाइल ओपन कर लेनी है, डे 2 के नाम से प्रैक्टिस फाइल एक्सेल की डाउनलोड हो गई आपके पास। आपने उसको साथ-साथ प्रैक्टिस करना है, और जब आप वीडियोज़ पूरी देख लेंगे, डेफ़िनेटली उस वीडियो के अंदर मैंने अगर एक काम किया है, करके दिखाया है, तो आपने वो वाला काम वीडियो पॉज़ करनी है और वो काम एक्सेल पे जाके खुद करना है। तो वीडियो थोड़ी सी प्ले की, उसमें मैंने जो काम बताया वो देखा, फिर उसको एक्सेल पे जाके किया। वीडियो थोड़ी सी देख ली, वीडियो पॉज की, एक्सेल पे जाके काम किया। तो इस तरह से आपको इसका फायदा होगा, वरना आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हर लेसन के 3 इवेंट्स हैं, जब आप तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका वो लेसन कंप्लीट तस्वीर किया जाएगा। इसके बाद आते हैं जी टेस्ट। ये आपके पास एक टेस्ट है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने इसको टेस्ट को व्यू करना है, पास करना है। आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट जो है ये MCQ बेस्ड फॉर्म में आ जाएगा, और आपने ये टेस्ट जो है ये अपीयर करना है। सही है जी। और इस टेस्ट में पास करना है। इस टेस्ट को पास करने के लिए देखें यहाँ पे लिखा होगा ग्रेड ग्रेड टू पास 21 है। 30 टोटल मार्क्स हैं इस टेस्ट के, 21 इसमें से अगर आप मार्क्स हासिल करेंगे तो फिर आपका पेपर टेस्ट पास कंसिडर होगा। व्यू करना था, व्यू आपने कर लिया, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ व्यू नहीं बल्कि 2 काम और करने थे। अटेम्प्ट दिस क्विज के ऊपर क्लिक करते हैं। इसका सिलेबस जो है ये एक्सेल के डे 1 से 6 तक है। MCQs आपके सामने आए हैं, और ये साइड पे आपका 30 MCQs की एक टोटल समरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ एक्सेल। MS एक्सेल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? लेटर के लिए लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अलावा प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको ऑप्शंस वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स नजर आ रहा है जैसे कि इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये इसका मल्टीपल सेलेक्ट, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल सेलेक्ट है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन के नीचे सर्कल में नजर आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली सिंगल सिलेक्शन, कि आपने इनमें से कोई एक सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे आप टेस्ट सॉल्व करते जाएंगे, आपका जो है वो यहाँ पे टेस्ट आपको सारे एक ही पेज पे नजर आ गए। अगेन, अगर आप इस टेस्ट को ठीक से सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें लिखा हुआ है कि इस टेस्ट के कितने मार्क्स हैं। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आपको इसका नुकसान ही होगा। ठीक है जी। कुछ टेस्ट अगर आप छोड़ भी देंगे, क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तो ये मारेगा नहीं, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर ये टेस्ट दोबारा अपीयर करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टों के अंदर जो है दैट शुड बी योर 70%। 70% से ज़्यादा आपने टेस्ट लेने हैं। ये आपकी एक्टिविटी कंसिडर ही तब की जाएगी कि कंप्लीट हो गई है, जब आप इस टेस्ट के अंदर से जो है ना वो अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। 70% यानी कि पासिंग मार्क्स हासिल कर लेंगे। अब मैंने रैंडमली लगाया, डेफिनेटली पास तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अटेम्प्ट फिनिश करके दिखाना चाहता हूँ कि आपने अटेम्प्ट फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया जब आपने सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए। ये जितने भी टेस्ट हैं, इन सारे टेस्ट के अंदर, इन सारे टेस्टों में आप
ड्यूरिंग योर टेस्ट जो भी जिस चीज़ का भी आप टेस्ट दे रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास एक समरी सी आ गई है कि आपने कौन कौन से आंसर्स दिए हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आपने आंसर्स नहीं दिए। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, मैंने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप रिटर्न ऑल एंड फिनिश कर दें। उसने फिर बताया, उसने कहा क्वेश्चन विदाउट अ रिस्पॉन्स आर 10। मैं कहता हूँ यार सबमिट कर दो। ठीक है, आपको तो नहीं आएगा ये एरर, लेकिन ये देखिए इससे मुझे क्या है कि जो मेरे 30 में से 7 नंबर आए हैं, और जो है वो मैं इसमें इस ये जो अटेम्प्ट है इसमें ये फेल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, और फिर नीचे उसके करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर्स भी बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वापस जाएंगे इस एक्टिविटी के ऊपर तो ये देखें यहाँ पे क्रॉस लग गया हुआ है कि भाई ये आपने टेस्ट पास ही नहीं किया, ये टेस्ट आपको पास करना चाहिए था। री अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, एक टेस्ट को री अटेम्प्ट करें, लेकिन री अटेम्प्ट में फिर आपकी पुरानी वाली अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी नई वाली जो अटेम्प्ट है वही कंसिडर की जाएगी। तो आपने लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स देखने के बाद टेस्ट देने हैं, लेक्चर देखना है, टेस्ट देने हैं, और आपके जो कोर्स कंप्लीशन है वो 90% कंप्लीट होनी चाहिए। माई कोर्सेज में जाके देखते हैं, हमने एक दिन के लेसन कंप्लीट किए तो देखें उसने क्या 1% कंप्लीशन है। तो इस तरीके से आपने कोर्स देखना है। इस कोर्स के अंदर एक और छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ व्हाट वी कॉल मिड सेशन और एंड ऑफ सेशन फीडबैक। आईकैप की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने सेशन के मिड में बच्चों से एक फीडबैक लेना, वो ये है जी, मिड सेशन फीडबैक। आपको MSE 4 के अंदर नजर आ रहा होगा, डे 18 के बाद मिड सेक्शन फीडबैक है, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपने सबमिट करने हैं। ठीक है, ये भी आपका एक रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, क्योंकि अगर आप ये पूरी नहीं करेंगे तो आपका ये कंप्लीट नहीं कंसिडर किया जाएगा। सेम गोज विद द एंड ऑफ सेशन फीडबैक। सबसे एंड पे ये देखें, MS ऑफिस कोर्स फीडबैक, एंड ऑफ सेशन फीडबैक। तो ये भी एक फीडबैक है, सही है, जिसमें आपसे इस कोर्स के मतलब फीडबैक मांगा जा रहा है जो आपने प्रोवाइड करना है। तो आई एम श्योर कि ये वेबसाइट अब आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अब आपने वन बाय वन डे वन से लेक्चर्स अपने स्टार्ट करने हैं। डे वन के लेक्चर्स देखें। अब इसमें बच्चों का सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक दिन के लेक्चर्स ही हम देख सकते हैं एक दिन में? आप एक से ज़्यादा दिनों के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, लेकिन डेट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि जब आप एक स्किल सीख रहे हैं तो आपको उसको समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने आपको टाइम दिया है, आप डेली बेसिस पे लेसन्स देखते जाएं। डे वन है, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स। तो आप इसको इसी तरीके से लेकर चलें ताकि आपको चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने का मौका भी मिले, और आप अगले लेसन पे एकदम से ना जाएं, बल्कि आप डे 8 को एक दिन समझ के फिर उसके बाद अगले लेसन पे जाएं। ठीक है, एज फार एज योर कोर्स रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, कि कोर्स आपका तब कंसिडर किया जाएगा कंप्लीटेड जब आप सारे टेस्ट देंगे। नंबर 2, जब आप सारे टेस्ट पास करेंगे। नंबर 3, जब आपकी कोर्स कंप्लीशन कम से कम 90% होगी, और आपने दोनों फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट कराए होंगे। तो इस तरह से ये टोटल 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कॉलेज वाले खुद भी कुछ चेक कर लेते हैं आपकी फीस पूरी रिसीव्ड है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें चेक करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। आईकैप की टाइम लिमिटेशन एक ये भी है कि 3 महीने से पहले ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी तेजी लगा लें आप, आपको 3 महीने से पहले सर्टिफिकेट नहीं मिलना। और इसके अलावा और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेफिनेटली ये डे वन की वीडियोस के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पोर्टल और हर चीज़ बता दी है कि पढ़ना कैसे है। तो अब आप अपना लॉगिन करें और डे वन के लेक्चर्स देखें। यहाँ से अब आपको इस कोर्स के मतलब मजीद बातें पता चलेंगी, और फिर उसके बाद आप अपना ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।